किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं बहुचर्चित व्यापारी मुबारिक भाई से। कैसे हो सर? बहुत अच्छे साबिर जी, आप सुनाओ कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, और आपसे मिलके और अच्छे हैं सर। मैं आपको और आपके विचारों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप जो वीडियो बनाते हो कहीं न कहीं पे एक सटीक जानकारी जाती है, कहीं कहीं किसानों तक अच्छी जानकारी पहुंचती है, तो उनका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इसी तरह से आपकी वीडियो देखी जाए, शेयर करी जाए, ताकि आगे जाके ये वीडियो कहीं ना कहीं उन व्यापारियों तक भी पहुंचे जिनको लगता है कि अलवर में किस तरह की कंडीशन, किस तरह का भाव चला, कैसी क्वालिटी, कैसी प्याज अलवर के अंदर आ रही है। तो मैं बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। और बाहर के व्यापारी सर अलवर के आड़तियों की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मैसेज दिया था किसान भाइयों के लिए, अलवर जिले के जितने भी किसान भाई हैं, कि प्याज को उपाड़ कर अपने घर पे रख लें और जब प्याज का भाव बढ़े उस टाइम लेके आए। और आप लोगों ने मैसेज दिया था किसान भाइयों के लिए कि प्याज की फसल को ना जोतें, कच्ची पक्की को, भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं। आज कंडीशन सर ऐसी आ गई है, जिस किसान ने प्याज की फसल जोत दी है उसका पड़ोसी 1800 में बेच के जा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो सर? इसको लेकर भी मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जिन किसानों ने प्याज को जोता था उन्होंने कहीं ना कहीं भाव को लेकर प्याज को नहीं जोता था। उन्हें जोतने का एक मोस्ट कारण ये था कि कहीं ना कहीं जल भराव हो गया था पानी की वजह से। जो मानसून लंबा क्षेत्र था आपकी साल में, मानसून पानी अच्छा गिरा था, बरसात अच्छी थी, तो कहीं ना कहीं जल भराव, ये पानी ज़्यादा भरने के कारण जहाँ प्याज में नुकसान दिख रहा था किसान को, जहाँ लग रहा था कि अब की साल वो प्याज नहीं बन पाएंगे, तो उन किसानों ने उस प्याज को जोता है। बाकी जो किसान हमारे अलवर मेवात के किसान, जहाँ जाना जाता है अलवर को, यहाँ के किसान बहुत मजबूत है। अगर ये कट्टे से भी अगर प्याज बिकती तब भी किसान मंडी के अंदर प्याज लेके आता। और कहीं ना कहीं मैं धन्यवाद देता हूँ सरकार का, जो किसानों की पीड़ा सुन के नहीं, सरकार ने एक फैसला लिया, जहाँ 50 गाड़ी की बांग्लादेश को हम लोगों को आईपी मिली थी, वहीं उन गाड़ियों को सोमवार को 575 बढ़ा के। क्या बात है सर, ये 575 हो गई है? बिल्कुल, ये हमारे तो बड़े इसका सर मैन अब जो सरचराहट कितने दिन लग सकते हैं सर? देखो, जिस तरह से बाजार में तेजी बनी ही थी, और मुझे आने वाले समय में अंदेश है कि आने वाले समय में बाजार में प्याज में हमेशा तेजी देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं प्याज की कमी भी हो चुकी है। जहां पुराने स्टॉकों की बात कर ले एमपी की, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं स्टॉक कम हो चुके हैं। और बात कर लेते नए माल की, यानी नासिक की, जो हमारे एक्सपोर्ट में जाते हैं, जहाँ मलेशिया, दुबई, श्रीलंका जैसे देशों में हमारे श्रीलंका भी जा रहा है सर? बिल्कुल सर, एक्सपोर्ट के माल हमारे ज्यादा से ज्यादा माल एक्सपोर्ट के बाहर जाने का कार्य कर रहे हैं। बाकी अब बात कर लेता हूँ फिर अलवर की, राजस्थान की प्याजों की, जो इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में बिक रही है। अब बात कर लेते हैं बिहार, यूपी, बंगाल और आसाम की, तो वहाँ पे भी बिक्री में थोड़ा सुधार देखने को मिला है हम लोगों को। क्या बात है सर। तो उम्मीद करता हूँ कि बाजार में इसी तरह से तेजी बनी रहे, और आशा करता हूँ कि किसान के चेहरे पे दोबारा से खुशी का लहर दौड़ चुकी है। जहाँ तक किसान कल तक कौन कहाँ से रो रहा था, आज कहीं ना कहीं उस किसान के चेहरे पे कहीं ना कहीं खुशी और कहीं ना कहीं चमक है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय श्री भूपेंद्र जी का, जिन्होंने सरकार को एक संदेश दिया, सरकार को एक बात दी कि मेरे अलवर के किसान मर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार ने उन बातों के ऊपर सुनवाई की, और सरकार को एक संदेश देने के बाद बॉर्डर की खुलने का जो कार्य किया है, तो कहीं ना कहीं सिरे सीधा भूपेंद्र जी यादव जी को जाता है, जो यहाँ के अलवर के सांसद है, और माननीय श्री संजय शर्मा जी, जो अलवर जिले के फिलहाल विधायक है। तो मैं इन दोनों का धन्यवाद करता हूँ। कहीं ना कहीं सरकार तक इन लोगों ने किसान की बात को रखा, पीड़ा को रखा, सरकार ने इन चीज़ों को ऊपर संज्ञान लिया, तो कहीं ना कहीं किसानों की जीत हुई। कहीं ना कहीं सरकार की चीज़ के ऊपर जीत करके भी बहुत खुश हो रही है। जी बिल्कुल सही बात है सर। सर आज बात करें, अपनी यहाँ फर्म है मुबारिक भाई प्याज कंपनी के नाम से आपकी यहाँ पे है, बिल्कुल। तो आज के बाजार भाव क्या रहे सर? देखो, आज अच्छे क्वालिटी हम लोगों ने 700 से 1100 रुपये मन तक की प्याज बेची थी। बाकी अगर बाजार की बात कर लेता हूँ, एवरेज बाजार की बात कर लेता हूँ, 700 से 900 रुपये मन की प्याज, खूब अच्छी प्याज, क्वालिटी अच्छी थी। कल के मुताबिक क्वालिटी में बहुत अच्छा सुधार था। तो आज बाजार में हम लोगों को 100 रुपये की तेजी देखने को मिली है कल के मुताबिक। एक तो डेयरी हम लोगों ने भी 1100 साढ़े 1100 रुपये मन की प्याज बेची थी। पर बात कर रहे थे अराइवल एवरेज बाजार की। एक तो डेयरी का बाजार नहीं माना जाता है, बाकी माना वो बाजार जाता है जहाँ एवरेज बाजार में प्याज बिके, यानी 700 रुपये से 900 रुपये मन की प्याज आम प्याजें बेची गई थी आज हमारे यहाँ। जी सर, जी सर। सर अगर कोई व्यापारी आपसे जुड़ना चाहे, काफ़ी व्यापारियों का मैसेज आते हैं कि हमें आड़तियों के मोबाइल नंबर चाहिए यहाँ के जो भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर कोई किसान आपके पास प्याज लाना चाहे या प्याज के भाव के बारे में डिस्कस करना चाहे, तो अपने यहाँ फर्म का मोबाइल नंबर क्या है? देखो, जो किसान भाई किसी भी प्रकार की जानकारी चाहता है, कोई व्यापारी भाई हिंदुस्तान के अंदर कोई भी किसी भी जानकारी चाहता है, वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। मैं अपने मोबाइल नंबर उनको बता देता हूँ, 9828999727, यानी 9828 99 97 27। कोई किसान भाई अपनी प्याज लाना चाहता है, फर्स्ट नई मंडी में घुसते ही गेट के पास अपनी दुकान है, मुबारिक भाई के नाम से बोर्ड लगा पा जाएगा, अच्छा बेचा जाएगा। सबसे अच्छी जो अलवर मंडी के अंदर एक चीज़ देखने को मिलती है, यहाँ किसी किसान के साथ धोखाधड़ी नहीं होती है। पूरी मंडी के अंदर ये रूल है कि किसान का भुगतान नकद दिया जाता है, और अच्छी तोल कराए किसान। कहीं कहीं जहाँ किसी
कहीं संदेश होता है, वो संज्ञा होता है तो किसान हमसे कह सकता है। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि किसान किसी तरह से नाराज होने का कार्य ना करेंगे, किसान को मजबूत करके छोड़ेंगे। और बाकी मैं कहना चाहता हूँ किसानों से, जिस तरह से प्याज का ही हम लोग उत्पादन करते, इसी भरमात्रा में कहीं ना कहीं हम लोगों को बीज का उत्पादन भी बढ़ाना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं हमारे किसान, जिस तरह से मेवात का किसान ये अलवर जिला प्याज के नाम से मशहूर है, लाल प्याज के नाम से मशहूर है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह से ये बीज में भी मशहूर होने का कार्य करेगा। हमने इस साल में पिछले साल के भांति करीबन 400 से 500 गाड़ियाँ बीज की एमपी के लिए दी थी, तो कहीं ना कहीं उनके चेहरों पर भी खुशी की लहर है, कहीं ना कहीं उन चेहरों के ऊपर भी एक हंसी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हमारे किसान मजबूत होकर बीज का भी कार्य आगे और संपूर्ण तरीके से बढ़ाने का कार्य करेंगे, जिससे आने वाले समय में एक मंडी को बीज के नाम से जाना जा सके। सर आप जैसा कि किसान लग गए हैं कड़ा है जो जमाने के लिए, बीज की जो बता रहे प्राइस बहुत महंगी है, तो इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं लेती सरकार? देखो, मैं इन चीज़ों का कहना चाहता हूँ कि सरकार जो ये बीज की जो एक्शन वाली आप बात कर रहे हो, अगर देखो क्वालिटी जमाओगे, देखो घी डालने में फर्क होता है, आप क्वालिटी लोगे तो क्वालिटी में कभी भी भाव मत देखो, पैसे मत देखो, क्वालिटी जमाओ। अगर अच्छी क्वालिटी जमाओगे आने वाले समय में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, हल्की क्वालिटी जमाओगे तो हल्की क्वालिटी का हल्की रिजल्ट मिलेगा। साबिर भाई, तो क्वालिटी का तो हमेशा ही भाव रहा है और मैं हमेशा ही क्वालिटी का ही बात करता हूँ। मुझ पे हल्की क्वालिटी की किसी को गुमराह करके या किसी को झांसा दे के अपना काम नहीं है। अगर अच्छी क्वालिटी अच्छे दाम मिल रही तो उस क्वालिटी को लेकर नहीं, संपूर्ण रूप से अपने खेत के अंदर जमाया जाए, जिसकी अच्छी तरह से जनरेशन लेकर अच्छा एक फायदा मिले किसान को, तो लाभ भी मिलना चाहिए। और मैं किसानों से, तमाम आपके व्यूजरों से कहना चाहता हूँ, ऐसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियो और ऐसी जानकारी तमाम एक किसान तक पहुंचे, तमाम एक छोटे से व्यापारी तक पहुंचे, ताकि ऐसी जानकारी मिलने से उनको भी कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा, कहीं ना कहीं घर पे उनको सुविधा मिल सकती है। तो मैं आपका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ साबिर जी, जो आप एक सटीक जानकारी और एक संदेश किसान तक देते हो, तो मैं आपका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, अभी भी सर एक क्वेश्चन रह रहा है आपसे, क्या सर? जो किसान उस क्वेश्चन के लिए इंतजार कर रहे हैं अभी भी वीडियो में, किसान भाई वीडियो को शेयर मैं कर एक बात, अपने ये किसान है, रैनी जी के किसान है, इनकी जो मैं क्वालिटी बेच रहा हूँ, काफी दिन से इनकी मैंने प्याज बेची है। सबसे अच्छी जो रैनी के किसानों की क्वालिटी है, वो एक साफ क्वालिटी भर के लाते हैं। किसी भी प्रकार का कट्टे के अंदर कोई तरह का घपला नहीं देखने को मिलता है। कुछ किसान घपला हमारे किसान नहीं करते, बाकी लेबर भरती है, लेबर के अंदर कोई ना कोई कमी हो जाती है, आगे पीछे भरने के कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। बाकी हमारे किसान बहुत अच्छे किसान हैं, किसी भी तरह का फ्रॉड, किसी भी तरह का धोखाधड़ी काम हमारे किसान नहीं करते। आपका मैसेज ये है, मैं भी देख रहा हूँ, क्योंकि आड़त पे मैं जाता हूँ, बोली देखता हूँ, व्यापारी हैं जो बाहर के हैं, जागरूक हो चुके हैं और वो नीचे से कहीं से भी कट्टा फड़वा लेते हैं, उससे हमारे किसानों का नुकसान होता है। तो 19-20 का फर्क चल जाता है, भरने में ज्यादा नहीं चलता है, तो उसमें थोड़ा सुधार करें। बाकी सारा किसान उत्सुक है इस चीज को जानने के लिए कि आने वाले 1 से 2-3 दिन के अंदर तेजी बन सकती है। मैं उन किसानों से कहना चाहता हूँ, अच्छी क्वालिटी बना के लाए, छोटा है तो छोटा बना के लाए, किसी भी प्रकार का दोगलापन ना करे, आप अच्छी क्वालिटी लाओ। जरूरी नहीं कि मोटी ही प्याज का दाम मिलेगा, अगर छोटी क्वालिटी साफ क्वालिटी होगी उसका भी अच्छा दाम मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे विश्वास है इस किसान पे, किसान देश की जो जीडीपी बढ़ा के चलता है, देश के अंदर 70% किसान है, देश को चलाने वाला किसान है, तो देश की सेवा में जो खड़े हो किसान के बैठे, तो कहीं ना कहीं मुझे किसान का, मैं ये नहीं कह सकता हमारे किसान चोर ये धोखा करते, कहीं ना कहीं किसान कहीं ना कहीं मजबूर होके या कहीं ना कहीं बच्चों की कमी से कहीं ना कहीं गलत काम हो जाता है। बाकी मुझे उम्मीद है कि हमारे किसान ऐसा कार्य करने का काम नहीं करेंगे। जो जागरूक किसान है वो अपनी देखरेख में कट्टों को भरवाएं। बाकी मैं अलवर के किसानों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। इन किसानों ने अलवर का एक नाम ही नहीं, पूरे राजस्थान का नाम करा है। जो ये अलवर मंडी एक ऐसी मंडी है साबिर भाई, जहां 2 लाख कट्टे एक दिन में बेचे जाते हैं, नीलामी करी जाती है। बाकी आप महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात चले जाओ, अगर वहां लाख कट्टे आ जाते हैं तो 50,000 कट्टे की नीलामी होती है। मैं धन्यवाद देता हूं अलवर के व्यापारियों को, अलवर मंडी के अधिकारियों का, जहाँ 1 लाख कट्टों की व्यवस्था बना के चलने का और एक कट्टों को संभालने का कार्य मंडी प्रशासन, मंडी द्वारा, मंडी अधिकारियों द्वारा, उनकी भी कहीं ना कहीं अच्छी भूमिका इसके अंदर रहती है। और पिछले साल के मुताबिक इस साल में बहुत सुधार हुआ साबिर भाई। जो जाम रहता था, जो जाम की स्थिति थी, वो अब वो स्थिति देखने को नहीं मिलती। तो मैं धन्यवाद देता हूँ मैडम का, सेक्रेटरी जी का, और धन्यवाद देता हूँ मंडी प्रभारी महेश सैनी का, जिन्होंने आज आके नहीं मंडी की व्यवस्था सुधारी। कहीं ना कहीं उन लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहिए। सही बात है सर कि किसानों ने अभी अपील की थी, जो अवैध यहाँ प्याजों की बिनती है, उसके लिए किसानों ने आवाज़ उठाई थी।
एक भी नहीं आ रही है मंडी में, यानी कि ये तो कह सकते हैं कि यहाँ का स्टाफ जागरूक स्टाफ है। नहीं नहीं, और किसानों के हित में सोचने वाला मंडी के है। किसान तो जागरूक है ही है, कहीं ना कहीं व्यापारी भी जागरूक है, कहीं ना कहीं मंडी प्रशासन मंडी अधिकारी भी जागरूक है। जो प्याज बीनने वाली एक समस्या हमारे लिए थी, एक दिक्कत आ रही थी, तो उसमें एक दिक्कत और थी। देखो प्याज बीनने से, देखो जिसका नसीब वो खाता है साबिर भाई। जी सर। प्याज बीनने से कोई दिक्कत नहीं है, जो प्याज पैरों के नीचे खोदी जा रही, जो प्याज नष्ट हो रही, तो वो अगर कोई बीन लेता तो कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है। दिक्कत ये है किसी किसान का कट्टा काट दिया या किसी किसान की जेब कट गई, वो थोड़ी सी दिक्कत और समस्या का वो है। नहीं बाकी हमारे यहाँ के व्यापारी किसान इतने कमजोर नहीं है, किसी गरीब को भगा के किसी गरीब के पेट पे लात मारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। हमारे किसान तो चाहते हैं कि उनका भी घर, उनका भी परिवार पड़े। और मैं तो उनसे कहना चाहता हूँ कि छोटे काम, वो जो बीनने वाले होते हैं छोटे काम ना करे, कहीं ना कहीं किसी किसान की जेब ना काटे, कहीं ना कहीं किसी कट्टे ना काटे, जो अब पड़ी हुई है इधर उधर, जो वो अपने आराम से उठा ले, जी सर। कोई दिक्कत नहीं। बाकी हमारे किसान कभी किसी चीज का आपत्ति नहीं उठाते। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी सर। सर कल परसों यानी ये कह सकते हैं पॉजिटिव बाजार रहेंगे। बिल्कुल, बाजार में यहाँ से आगे कोई नरमी नहीं देखने को मिलेगी, बाजार अच्छे रहेंगे। बाजार की उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे समय में तेजी देखने को मिल सकती है। जी तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद है आपका और आपके विचारों जी का। सर। मैं कहता हूँ ऐसी सटीक जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी जानकारी तमाम विचारों तक पहुँचे। बहुत बहुत आभार साबिर भाई, धन्यवाद सर। बहुत अच्छा।